Life is good though. I want y'all to see that life is great. Your life is great too. Have a good time, man. Have some fun. Having fun is okay. Get some love in your life, whether that be another person or just loving yourself, man. Love is good. Spread love. I'm out of here. I'll be back soon. Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So hi, I am Nandini. If you guys didn't know me, I upload here videos related to daily vlogging, daily cooking, some simple easy recipes. तो आज का vlog कुछ खास होने वाला है. मैं इतनी तैयार होकर के निकली हूँ अपनी एक फ्रेंड के यहाँ जाने के लिए. एंड ऐसा हमारा कोई प्लान नहीं था बाहर जाने का, बट जब हम मिले तो हमने सोचा कि चलो यार कहीं चलते हैं. घर बैठे बैठे भी कई बार बोर हो जाता है, तो बहुत ही अनसर्टेन सा ये हमारा प्लान था. एंड फ़िलहाल मैं पहुंच गई हूँ उसकी बिल्डिंग में. तो चलो पहले हम उससे मिलते हैं, फिर आगे की जो भी प्लानिंग होगी वो आपके साथ भी शेयर करते हैं. तो जब मैं उसके यहाँ पहुँची तो वो ऑलरेडी लाइव में थी. जी हाँ, मेरी फ्रेंड्स वगैरह जो हैं वो लाइव सेशंस करते हैं यूट्यूब पे, बट मैं तो नहीं करती हूँ जैसा कि आपको पता होगा. तो वो लाइव करी थी, तो मैंने भी वहाँ पे थोड़ा सा अपना कंट्रीब्यूशन दिया. फिर हमने चाय पानी नाश्ता करा एंड चाय पीते पीते ही हमारा प्लान बन गया कि हम चलते हैं मॉल ऑफ द एमिरेट्स. क्योंकि आपको ये सब पता होगा या नहीं पता होगा, नेक्स्ट मंथ है मेरा बर्थडे मंथ. तो मैंने सोचा कि मेरे को कुछ शॉपिंग वगैरह करनी थी, तो मैंने सोचा चलो फिर चलते हैं मॉल ऑफ द एमिरेट्स, कुछ इन्जॉय करते हैं, थोड़ी शॉपिंग करते हैं एंड अपना दिन अच्छे से स्पेंड करते हैं. काहे इतने दांत दिखा रही है छोरी? घूमने जा रहे हैं इसलिए. सच्ची मुझे लगा आज कॉलगेट किया है इसलिए. वो तो रोज करती हूँ. मेरे टूथपेस्ट में नमक है. पक्का हल्दी भी है. लौंग भी है. बस हम पहुंच गए हैं गाइस मेट्रो स्टेशन. यहाँ से पकड़ते हैं हम मेट्रो. और अभी से ही यहाँ बहुत गर्मी होने लगी है, हमें बहुत प्यास लगने लगी है. सच्ची में सबसे पहले जाके ना पानी पीना है. यहाँ से मेट्रो स्टेशन पे जो शॉप रहती हैं वहाँ से बोतल लेंगे, पहले पानी पियेंगे. दोस्ती सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि वो एहसास है जो हर खुशी को दुगना और हर दुख को आधा कर देता है. सच्चे दोस्त वो नहीं जो हर समय साथ रहे, बल्कि वो होते हैं जो दूर रह कर के भी आपके दिल के सबसे करीब रहें. कभी कभी ज़िंदगी में हमें ऐसे लोग दे देते हैं जिसे खून का कोई रिश्ता तो नहीं होता, लेकिन फिर भी वो हमारे सबसे अपने बन जाते हैं. दोस्त वो होते हैं जो हमारी हंसी में छुपी दर्द को भी समझ ले, बिना कहे हमारी तकलीफ़ को महसूस कर ले, और जब दुनिया हमें छोड़ दे तब भी वो हमारे साथ खड़े रहे. सच्ची दोस्ती दौलत या शोहरत से नहीं बल्कि प्यार, भरोसे और साथ निभाने से बनती है. अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई दोस्त है तो उसे खोने मत देना, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें दोबारा मिल सकती है, लेकिन एक सच्चा दोस्त कभी भी नहीं मिल सकता. दोस्ती का मतलब सिर्फ साथ बैठ कर के बातें करना नहीं, बल्कि तब भी एक दूसरे के साथ खड़े होना होता है जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो. दोस्त वो होते हैं जो आपको बिना किसी कारण प्यार करते हैं, बिना शर्त समझते हैं और बिना कहे आपकी परेशानियों को महसूस कर लेते हैं. सच्ची दोस्ती पैसों, समय या दूरी की मोहताज नहीं होती. अगर दिल का रिश्ता सच्चा है तो फिर कोई भी चीज़ें मायने नहीं रखती हैं. सच्चे दोस्त वो नहीं होते जो सिर्फ खुशियों में आपके साथ हो, बल्कि वो होते हैं जो मुश्किल वक्त में भी आपका हाथ नहीं छोड़ते. दोस्ती की असली पहचान मुश्किल दौर में होती है, जब पूरी दुनिया दूर चली जाती है और बस एक दोस्त आपके साथ खड़ा होता है. दोस्ती कोई सौदा नहीं जिसमें लेन देन हो, ये तो एक खूबसूरत एहसास है जिसमें सिर्फ प्यार, भरोसा और साथ होता है.
ज़िंदगी में बहुत से लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए दिल में बस जाते हैं। या वह लोग होते हैं जिनसे हम हर बात शेयर कर सकते हैं, जिनके सामने हमें कोई नकाब पहनने की ज़रूरत नहीं होती। दोस्ती का सबसे खूबसूरत पहलू यही है कि इसमें कोई दिखावा नहीं होता है, कोई शर्त नहीं होती, बस सच्चे दिल का साथ होता है। दोस्ती सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि वो एहसास है जो हमें बताता है कि हम इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। जब हालात मुश्किल हो, जब हर कोई साथ छोड़ दे, तब भी एक सच्चा दोस्त हमेशा आपके लिए खड़ा रहता है। दोस्ती में ना कोई कीमत होती है, ना कोई शर्त। वो रिश्ता है जो वक्त के साथ और भी खूबसूरत होता जाता है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा दोस्त है तो उसे ज़रूर बताइए कि वो आपके लिए कितना खास है। बहुत चीज़ें हो गई दोस्ती के ऊपर, और हाँ, ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और मेरी सबसे पहली दोस्त है जो मैं यहाँ दुबई आने के बाद मुझे मिली। और हमारा बॉन्ड भी बहुत अच्छा है, हम हर चीज़ें एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स, क्योंकि हम फैमिली से बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं यहाँ पे। तो लाइफ में बहुत चीज़ें चलती रहती है, कभी बहुत ज़्यादा घर की याद आती है, कभी होता है कि यार बिल्कुल अब घर चले जाओ। तो उस वक्त पे ना एक दोस्त ही होता है जो आपको संभालता है, आपके साथ खड़ा रहता है। तो ये मेरी वैसी वाली दोस्त है। तो हम यहाँ मॉल पहुँच गए थे और हमने बहुत सारा घूमा। बहुत बड़ा मॉल है, जैसा कि आपको देख करके भी पता चल रहा होगा, एंड काफ़ी ज़्यादा सुंदर है ये, बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे ना स्काईलैंड भी है जहाँ पे आप राइड्स वगैरह कर सकते हो, स्काई राइड्स वगैरह बहुत सुंदर बनाया हुआ है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत मॉल है। फिर घूमते घूमते हम गए थे थक, तो हमने सोचा कि चलो कुछ पेट पूजा कर लेते हैं। तो हम आए फूड कोर्ट में। तो यहाँ फिर फूड कोर्ट में आने के बाद हमने अपना खाना ऑर्डर किया, नॉट इन मैकडोनल्ड्स, क्योंकि पहले हम सोच रहे थे कि चलो कुछ बर्गर वगैरह खाते हैं। फिर हमारा प्लान बन गया कि नहीं यार, पिज़्ज़ा ट्राई करते हैं। तो इससे पहले भी मैंने ना पापा जॉन्स का पिज़्ज़ा ट्राई किया हुआ था, बट शालू ने नहीं ट्राई किया था। तो मैंने बोला कि आज मैं तुम्हें पापा जॉन्स की पिज़्ज़ा खिलाती हूँ। इसके पिज़्ज़ा सच में, यहाँ पे मुझे पापा जॉन्स के पिज़्ज़ास बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ डोमिनोज इतना अच्छा नहीं है, बट पापा जॉन्स के पिज़्ज़ास वगैरह काफ़ी अच्छे होते हैं। हमने घर पे भी काफ़ी बार मंगवाया हुआ है। तो मैं चाहती थी कि शालू भी एक बार ट्राई करे इसका पिज़्ज़ा। तो हम लेकर के आ गए थे, ये है वेजी डिलाइट, आई थिंक, मुझे नाम ये अच्छे से याद नहीं है। इसके साथ साथ आए थे पोटैटो वेजेस एंड एल्पिनो एंड चीज़ गार्लिक ब्रेड, साथ में था कोल्ड ड्रिंक। तो ये था आज का हमारा लंच काइंड ऑफ। तो और भी पता है, हम पूरा भी नहीं ख़त्म कर पाए थे। हम दोनों की ही डाइट ऐसी नहीं कि हम ये सारा खा सकते थे, बट हमने अपना खाना इंजॉय किया, बहुत सारी चिट चैट करी यहाँ पे। एंड जैसा कि आपको पता है कि मेरा नेक्स्ट मंथ है मेरा बर्थडे मंथ, तो मुझे ना कुछ ड्रेसेस वगैरह देखनी थी बर्थडे के लिए अपने। फिर हम चले गए कुछ ड्रेस वगैरह देखने के लिए। तो मैंने अपने लिए लिया है एक बर्थडे ड्रेस। तो वो मैं तो अभी आपको नहीं बताऊंगी, वो जब बर्थडे आएगा तभी आपको देखने को मिलेगा कि हाँ मैंने वहाँ से क्या लिया है। अभी से अगर मैंने रिवील कर दिया फिर क्या ही मज़ा रहेगा। तो हम यहाँ पे खाना भी खा रहे थे, मतलब पिज़्ज़ा खा रहे थे, एंड बहुत सारी बातें। हमारी तो बातें ऐसी होती ना कि बातें ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती है। हम बातें ही करते जाते हैं, बातें ही करते जाते हैं। अगर हमने एक दूसरे को फ़ोन भी कर लिया ना, तो हमारा 1-2 घंटे कैसे निकल जाते हैं ना, वो भी नहीं पता लगता है। और कई बार ऐसा हुआ है ना कि शालू ने मेरे को बोला कि यार आजा थोड़ी देर बैठते हैं, और मैं उसके घर गई और 2-3 घंटे ऐसे निकल जाते हैं, पता ही नहीं लगता है। हमारी बातें इतनी सारी चलती ही रहती है, हमारा मुंह ही नहीं थकता है बकवास करते करते। हमारी बातें ऐसी ही चलती रहती है। तो फिर खाना वाना खा करके हम आ गए थे यहाँ पे कुछ कपड़े देखने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा बर्थडे मंथ है, मुझे कुछ ड्रेस लेना था। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया, और भी 2-3 जगह थे जहाँ पे हमने एक्सप्लोर किया, बट हर जगह शूट करना अलाउड नहीं होता है, तो हर जगह हम शूट नहीं कर पाए। बट हाँ, मैंने अपना बर्थडे ड्रेस ले लिया है, एंड मैं आपको दिखाऊंगी अपने बर्थडे व्लॉग में ही, आप देखना। तो चलो अभी तो हम थोड़ा बहुत शॉपिंग करते हैं, फिर मैं आपसे आगे मिलती हूँ।
फिर ड्रेस व्रेस देखने के बाद हम आ गए थे बुक स्टोर में। मुझे बुक्स वगैरह पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जो मैंने पढ़ी हुई हैं और मैं यहाँ लेकर के नहीं आई थी ड्यू टू सम लगेज इशू, क्योंकि लगेज लिमिटेड होता है ना, तो फिर उसमें होता है कि यार क्या ही लेकर के जाऊँ, तो मैं बुक्स वगैरह लेकर के नहीं आई थी। तो हम चले गए थे थोड़ा सा बुक्स वगैरह एक्सप्लोर करने के लिए एंड यहाँ पे काफ़ी अच्छे ऑफर्स वगैरह चल रहे थे और बहुत बड़ा सा बुक सेक्शन था। और आपको पता है यहाँ बुक सेक्शन के पीछे ही ना यहाँ पे स्टारबक्स था कि आप बुक लो और मस्त स्टारबक्स में बैठो और कॉफ़ी पीते अपना बुक एंजॉय करो। तो आफ्टर ऑल ये एक दिन बहुत अच्छा रहा हमारा, एक दूसरे के साथ हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया और आई थिंक हम पहली बार अकेले एक दूसरे के साथ ऐसे बाहर गए थे। मतलब मैं जब भी बाहर जाती हूँ मैं हमेशा अपने हस्बैंड के साथ ही जाती हूँ, पहली बार ऐसा था कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ बाहर गई थी और ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। हम जल्दी ही कुछ और भी प्लान करेंगे कहीं और भी जाने का। तो हमारा दिन तो काफ़ी अच्छा रहा। फिर हमने सोचा कि चलो अपने अपने हस्बैंड्स के आने के पहले हम घर पहुंच जाते हैं, क्योंकि घर पहुंच के फिर खाना पीना भी बनाना था। तो हमने फिर हम निकल गए वहाँ से एंड मेट्रो एज़ यूजुअल, ये रेड लाइन मेट्रो है जो हमारे घर तक जाती है, मतलब नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो है हमारा वहाँ तक जाती है। फिर हमने ले ली मेट्रो और अब हम निकल पड़े हैं घर के लिए। और आज के दिन की बात बताऊँ ना तो हमारा दिन बहुत अच्छा रहा, हमने एक दूसरे के साथ बहुत इंजॉय किया। हमें एक दूसरे की कंपनी वैसे भी बहुत अच्छी लगती है, हम मतलब फ्रिक्वेंटली ही हम मिलते रहते हैं एक दूसरे से, या तो मैं उसके घर चली जाती हूँ या वो मेरे घर आ जाती है, तो काफ़ी अच्छा रहता है। हम साथ में बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं। तो ये दिन भी जब हमने प्लान किया था कि हम चलेंगे कहीं, मतलब जब उसके घर में गई तभी हमने प्लान किया था कि चलते हैं कहीं, तो भी हमें इतना नहीं पता था कि हमारा दिन इतना अच्छा रहेगा। और बहुत ऐसे ना बबली से हैं हम दोनों, काफ़ी ज़्यादा चिट चैट करते हैं, बातें करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, तो उसमें ही हमारा पूरा टाइम निकल जाता है। हम रोज़ मिले ना मिले बट रोज़ हमारी फ़ोन पे ज़रूर बात हो जाती है, जबकि हमारे घर बहुत आसपास में है, मतलब एक बिल्डिंग में मैं रहती हूँ, एक बिल्डिंग के बाद वो रहती है, सोच लो इतनी पास है, बट हम रोज़ तो नहीं मिल पाते हैं, बट फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा ऐसे कांटेक्ट में रहे। फिर हम पहुंच गए थे अपने नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पे, यहाँ पे हमने पी अपनी चाय एंड इसके बाद मैं कुछ फ़ोटोज़ शेयर करूँगी आपसे जो हमने वहाँ पर ली। तो चलो आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको पसंद मैं मिलूंगी आपको किसी अगली व्लॉग में, तब तक के लिए खाओ पियो खुश रहो एंड हाँ दुआओं में याद रखना। और आपके पास भी अगर कोई ऐसा अच्छा दोस्त है तो उसके साथ भी अच्छे अच्छे मेमोरीज बनाओ, टच में रहो। तो चलो आज के लिए मैं यहीं अलविदा लेती हूँ, जल्दी ही मिलेंगे किसी और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय एंड हाँ सब्सक्राइब करते हुए जाना।